तो चीजें बहुत महंगी भी जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें, कोई सोच सकता है इसको टांगेंगे हम, ये इन्होंने टांग लिया, ये देखें और अच्छे लग रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है, दिस इज सो क्यूट। मेरे घर में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मास्क जो है। एंड दिस इज द बेडरूम, ओके लवली। बिस्तर पे लेटे हुए ये व्यू देखें, और यहीं से आप देखें नीचे जो एट्रियम का था, लवली। ये तो मुझे भी याद नहीं था। ये वो है कितना, 8 किलो। ये मेरी फुप्पी जो है इन्होंने 8 किलो ऑर्डर 16 ऑलमोस्ट 20 पाउंड कम किया है। और आप देखें ये फैमिली जीन्स है, एंड शी इज ऑलवेज 1 घंटा करते हैं एक्सरसाइज, 30 मिनट्स मॉर्निंग, 30 मिनट्स। तो हमारी जितनी फीमेल हैं आप लोग घर में देखें, ये 30 मिनट्स मॉर्निंग, 30 मिनट्स इवनिंग, 1 घंटा ये एक्सरसाइज। तभी इतनी स्मार्ट है। चलें जी, आपको सब कुछ दिखा दिया हमने। हर सुबह रंगी लगे चाहे खुशियां जब हम मिले, Morning Lounge, ये है Morning Lounge, Morning Lounge, ये है Morning Lounge। हर सुबह रंगी लगे चाहे खुशियां जब हम मिले, तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया था और हमने आपको ग्रीनरी दिखाई, पार्क कि एक्सरसाइज जो है इंसान की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और सब कुछ जो है कम से कम जो ग्रीन कलर है, जो प्लांट्स का है, आपके जिंदगी में एक एस्थेटिक सेंस भी डेवलप करता है। यू फील हैप्पी, यू फील गुड, एनर्जेटिक। एनर्जी जो है इंसान के अंदर होती है, योर पर्सनालिटी एनहांसेस योर एनर्जी। साथ साथ आज मैंने आपसे कहा था कि सैटरडे स्पेशल में जो है मैं अपनी फुप्पियों से मिलवाऊंगी, जो कि गुज़िश्ता मैंने 9.5 साल से कभी भी नहीं मिलवाया, अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिलवाया, लेकिन शुरुआत मैं करवाऊंगी अपनी फुप्पियों से। ना कि सिर्फ फुप्पियों से मिलवाऊंगी, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। साथ साथ मिलवाने का जो एक मकसद है, इट्स दैट कि अ हाउस वुमन जो है, हाउस वाइफ, अगर हस्बैंड का सपोर्ट है और उसके अंदर वो एनर्जी लेवल है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। वो अपनी जिंदगी का आगाज जो है एक छोटे से काम से शुरू करते करते करते, इट टेक्स टाइम, लेकिन उस टाइम के साथ साथ जो मेंटेनेंस के साथ साथ एक वक्त आता है जब वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके सामने लेकर आते हैं। घर को भी देखना, घर भी इसलिए दिखाऊंगी कि इतना माशाल्लाह अच्छा घर है एंड वेल मेंटेन्ड। लोग कहते हैं ना, जो हाउस वाइफ्स, जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उनके घर बस ऐसे ही होते हैं, वो बच्चों को नेग्लेक्ट करती हैं घर, लेकिन आई वांट टू प्रूव ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अगर चाहता है, उसकी नेचर में चीजें हैं, हर चीज अपडेट कर सकता है। और एक औरत, अल्लाह ताला ने उसमें इतनी ताकत दी है कि वो अपने बिजनेस को संभाल सकती है, अपने घर को, अपने मियाँ को, सबको। तो औरत कोई कमजोर नहीं है, लेकिन मेंटल सुकून जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी कहना कि बहुत सारे जी बिजनेस एक साथ नहीं होते, मैं यहाँ पे ये चीज भी बिल्कुल गलत करना चाहती हूँ कि अगर आपस में बहनें में एकता हो, इत्तेफाक हो, तो सारे मिलकर बिजनेस को और उभारते हैं और आपकी आधी परेशानियां कम होती, बिकॉज आपका अपना खून जो है इसके अंदर नए जो है उसको लुक आफ्टर कर रहा है। खैर, बातचीत बहुत सारी होगी, मैं इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगी। राइट नाउ घर भी दिखाऊंगी, सब्र तो कीजिए, सब कुछ दिखाऊंगी वन टू ऑल। और मैं चाहती हूँ कि आप भी वो ग्रीनरी जो आपने वहां देखी मेरे साथ और घर में रहते हुए ग्रीनरी के साथ, आई थिंक दैट इज व्हाई शी इज सो रिलैक्स एंड शी इज ऑलवेज हैप्पी माशाल्लाह। कि इर्द गिर्द हर वक्त जो है ना, इनको एक तो जो है ना नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, प्लस जो है ऑक्सीजन मिल रही है, एंड प्लस शी इज एक्सेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 4 फुप्पियां मौजूद हैं। फुप्पी के बेटे से भी मिलवाऊंगी, उनकी बहू से भी मिलवाऊंगी, सॉरी 3 फुप्पियां, एक मेरी हैदराबाद है, वहां से आवाज आ गई एक, और एक उनकी फुप्पी की बेटी। तो मेन जो कि हमारी फुप्पी हैं, द वन जिनका मैं पूरा इंटरव्यू आपको बताऊंगी, इनको जो है शुरू से बिजनेस, शी इज ए बिजनेस ओरिएंटेड वुमेन, और सारा जो ऑब्जेक्ट एंड सोलो जो आपने मेरे सेट पे प्रॉप्स देखे, आपको हमने इसकी सैर भी कराई, दोबारा भी बताएंगे। तो रिजवाना सरताज इज माई फुप्पी नंबर 2। सोच रही है
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रिजवाना पुप्पी, थोड़ा सा माइक आप ऊपर कर लीजिए। ठीक है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि यू लेट अस इन। और एक चीज अक्सर लोग घबराते कि नहीं यार घर में नहीं करना, बट सिंस पहले भी एक दफा मैं आई थी कुछ ड्रामे की शूट, एंड आई जस्ट वांट कि मैं चाहती हूँ कि अंबर की फुप्पियों से लोग मिले दुनिया में। वेलकम अंबर, थैंक यू सो मच। All very अच्छा जी, रिजवाना पुप्पी हमारे साथ है, और हमारी जो सबसे बड़ी पुप्पी हैं ये है हमारी अफजा पुप्पी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी कैसे? मैं ठीक हूँ पुप्पी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। शी लुक्स आफ्टर सोलो, मतलब सोलो पे सारी जितनी देखभाल होती है ये अफजा पुप्पी। आप अगर वैसे पर्सन मिलना चाहे तो हम आपको बताएंगे, वहाँ आपको ये मिल जाएंगी। लेकिन अंबर की पुप्पी, अब हर दफा डिस्काउंट की बात मत कीजिएगा, वो हम अपने शो में बताएंगे आपको, ठीक है? अच्छा जी, एक हमारी और पुप्पी है, शी इज ऑल्सो वेरी, ये बिल्कुल नर्वस नहीं होती। शी इज द वन हु मोटिवेटेड मी, यार तुम्हें इतना मेकअप आता है। अंबर गिनी बोलते हैं मुझे प्यार से, तुम सैलून क्यों नहीं करती हो? प्लीज आई एम टेलिंग यू, यू शुड ओपन। हर बार जब मुझे मिलती थी शी यूज्ड टू फोर्स मी। शी माशाल्लाह हर सेल्फ ब्यूटिशियन भी कह लें, सब कुछ आता है, प्लस ये जो ऑब्जेक्ट इन सोलो में जो काम कर रही होती है, शी इज विद द ब्लॉक प्रिंट्स, एम्ब्रॉयडरी, टेबल क्लॉथ्स और बाकी की बातें तो हम करेंगे। तो ये दिस इज कुच्ची पुप्पी प्यार से बोलते हैं, लेकिन उनका असल नाम है उमराना। कैसा लग रहा है आज आपको? कुल अच्छा लग रहा है कि नहीं, बहुत ही खुशी हो रही है टू सी यू टॉक सो वेल। अच्छा, इसी के लिए पैसा मिलते हैं मुझे। अच्छा जी, एक और आवाज आई थी जो कि हमारी साथ में जो बड़ी पुप्पी अफजा पुप्पी, इनको आपने, मैंने पहले मुलाकात करवा दी थी इनसे। ये है मिम्मी अमरीन, मेरी पुप्पीज़ाद बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये परफेक्टली फाइन, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, रिजवाना पुप्पी जो कि पुप्पी नंबर 3, इनका टैलेंट जो है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि माशाल्लाह ये पहले नैरोबी में थी, नाइजीरिया लेगोस। इन्होंने स्टार्ट किया अपने मॉन्टेसरी से। तो इतनी सारी चीजें, लाइक आपके ऑब्जेक्ट इन सोलो, इट्स बीन ऑलमोस्ट 22 इयर्स प्लस उससे पहले इन लेगोस के अंदर मॉन्टेसरी। ये मुझे बताइए कि इंसान को जो जुस्तजू होती है बिजनेस की, क्या हालात उसको कहते हैं कि कुछ ना कुछ बाहर निकलो, कुछ कभी अप्स एंड डाउन? क्योंकि मुझे पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह माय फुप्पा माशाल्लाह यू आर ऑलवेज वेल ऑफ, कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या ये एक इंसान के अंदर इनर इंस्टिंक्ट है कि नहीं मैंने और बिजनेस को उभारना है? मे बी यू वांट टू अर्न मनी और यू जस्ट वांट टू कीप योरसेल्फ बिजी एंड एनर्जेटिक। थोड़ा सा बताइए। आपको मुझे तो ये था कि मैं कुछ करूं। हाँ। I was not satisfied with just having nothing to do and sitting at home. हाँ. तो नाइजीरिया में ये था कि नौकर भी थे जी। बच्चे स्कूल में जा रहे थे, करने को कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। मेरे इर्द गिर्द सब, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई ये है, कोई वो है, और मैं जी रहे देखो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो आई हैड दिस डिजायर दैट आई मस्ट डू समथिंग इन लाइफ। तो आई डिड अ मॉन्टेसरी कोर्स और उसके बाद मॉन्टेसरी शुरू कर दी। वो भी ठीक ठाक करती रही, मगर दैट वाज नॉट इनफ। अच्छा, व्हाई नॉट इनफ? कहते हैं मॉन्टेसरी में तो बहुत पैसा है और उसको जितना फैलाओ। पैसा तो था माशाल्लाह, इट वाज डूइंग वेल, मगर मुझे था कि मुझ में और कैपेबिलिटी है। अच्छा। कि यू नो आई शुड नॉट लिमिट माय लाइफ टू जस्ट दिस। तो सरताज की मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी माशाल्लाह। फिर मैंने कहा कि अच्छा यू नो इंटीरियर्स में बहुत इंटरेस्ट था, घर के चीजों में ये वो। तो फिर मैं लंदन गई, एक आध दफा मैंने डिलैपिडेटेड प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रेनोवेट किया। फिर कहा कि अच्छा चलो इसको किराए पे दे दें या किराए पे नहीं देते हैं, इसको रख लें। एंड व्हाइल आई वाज डूइंग दिस, तो बच्चे जो थे वो घर पे थे एंड सरताज वाज वेरी एग्रीएबल टू लुकिंग आफ्टर देम बिकॉज दे वर गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जाते थे, मगर फिर भी ये था कि इनकी तरफ से मुझे सपोर्ट थी कि हाँ तुम जाओ। मुझे 3-4 महीने लगते थे करके, फिर मैं आ जाती थी। तो वहां पे हुआ बहुत बड़ी बात है मियाँ का सपोर्ट, बहुत ज्यादा। अगर वहीं आपको थोड़ा सा कर दे तो शायद आप नहीं आगे बढ़ पाते। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था अगर मियाँ का सपोर्ट नहीं होता। वो किया, फिर उसके बाद भी I was not satisfied. My God. अच्छा, वैसे बता दूं मियाँ से बिल्कुल सेटिस्फाइड है मियाँ।
Sky's the limit. Sky's the limit. You know, it was my desire to do something with my life. Okay. It was never about making money. It Right. was always about a goal and being able to achieve that. और जब वो अचीवमेंट होता था तो उसके साथ जो आपको वो किक मिलता है और वो सेटिस्फैक्शन मिलती है, you know, that's your high. Yeah, that's true. कुछ मैंने करना चाहा, अचीव किया और सक्सेसफुली किया, तो अब जरा से में भी और आगे बढ़े। फिर यह है कि मैं बहुत सी चीजें घर में खरीदा करती थी घर के लिए, लोगों को पसंद आता था। उन्होंने कहा कालीन आपके बहुत अच्छे हैं तो आप कालीन लाए, तो मैंने कहा अच्छा दिस इज अ पोटेंशियल बिजनेस। तो जब मैं यहाँ से जाती थी, कराची छुट्टी पे आते थे, तो फिर मैंने छोटी मोटी कालीनों की बिजनेस शुरू कर दी। मतलब वो हर जगह कहीं ना कहीं बिजनेस है। हाँ, वो यू सी वो है, बट लोग शायद इसको ना बिलीव करें कि इट वाज नेवर अबाउट मनी। हाँ नहीं, बिकॉज मैं खुद से मैंने पहले कहा कि माशाल्लाह पैसे की जरूरत नहीं थी आपको। मनी आए किसी को आता हुआ बुरा नहीं लगता, हाँ. वो तो दैट फॉलोज, बट इनिशियल टारगेट जो था वो यही था कि आई एम केपेबल ऑफ। ये फीलिंग कैसे आपको है कि यू आर केपेबल ऑफ मोर? हम लोग को अक्सर किसी को नहीं पता, हम समझते हैं कि काम कर रहे हो उसी तक हम स्टक हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले कि हम में और क्या टैलेंट, हम क्या कर सकते हैं। केपेबल में भी आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड। केपेबल हो सकता मैं ना हूँ या नहीं थी, मगर एक वो डिजायर था कि मैं कुछ और करूँ, कुछ और करूँ, कुछ और करूँ, एंड सरताज ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो माशाल्लाह कुछ और में माशाल्लाह इतना बहुत कुछ आ गया है और बल्कि वो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी, बहुत कुछ आ गया। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि सोलो, बिकॉज ये मैंने एक वो शुरू किया, तो लेट मी जस्ट लैंड कि फिर मैं नाइजीरिया छोड़ के हम लोग पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट, शी शुड लैंड, शी इज ऑलवेज फ्लाइंग। जब पूछो शी इज नॉट इन टाउन, काठमांडू गई नहीं है, नेपाल गई नहीं है, इंडिया गई नहीं है, लंदन गई नहीं है, मतलब कि यार कितना ट्रैवल करती है। मुझे इतना शौक है, मुझे भी ले जाया करें साहब। मुझे तो दो महीने के 2-3 महीने के बाद मुझे होता है कि अब इट्स टाइम लैंड। तो मैंने कहा यस लैंड प्लीज। वेरी गुड। अच्छा, मैं जब आती थी ना यहाँ पे, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक डिसेंट क्रिसमस कार्ड नहीं मिलता, स्टेशनरी नहीं मिलती है। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने कुच्चू की जो मेरी भांजी है आयशा, हुज एन आर्टिस्ट, उससे कहा कि यू आर सो टैलेंटेड, यू नो यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट, तुम कार्ड्स डिजाइन करो। और हम लोग मल्टीनेशनल्स को अप्रोच करते हैं, बिकॉज दे ऑल सेंड क्रिसमस कार्ड्स एंड ईद कार्ड्स, तो चलो ये साथ में करते हैं। आइडिया वैसे वाकई मेरी जो उमराना की जो बेटी है बहुत अच्छी आर्टिस्ट, तो स्टेशनरी की तरफ हम लोगों ने रुख किया। शी जॉइंड मी एंड I maybe I would not have done it if it was not for her. She was very supportive. She said चलिए मैं आपके साथ करता हूँ। तो the credit of all solo and object, a lot of it goes to Aisha. अच्छा चलो, okay, that's good. किसी को एक्नॉलेज करना भी, this is a great quality. You know, that's a fact. तो ये किया। फिर सरताज ने कहा कि तुम लोग घर से करोगे, घर में लोग आएंगे जाएंगे, दुकान कर लो। अगेन मेरे हस्बैंड का इन्फ्लुएंस। मेरे साथ एक इशू है कि मैं अगर कोई चीज करूं तो आई मस्ट डू इट वेरी वेल एंड आई परफेक्शन। तो ये परफेक्शन वाली बात है। देखें, डिफिकल्टीज तो बहुत आती है चीजें, बहुत से लोग स्टेप नहीं उठा सकते के, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि परफेक्शन के साथ करना है। तो वो परफेक्शन में क्या आप शामिल करते हैं? इज दैट योर हार्ड वर्क और योर मतलब इट्स हार्ड वर्क एंड बीइंग टोटली फोकस्ड कि आपको ये करना है एंड यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट शॉट। 2 ways, आधा काम करना, छोड़ देना, ये नहीं चलेगा। यू हैव टू पुट एवरीथिंग बिहाइंड। बट हाउ डू यू मैनेज? अब बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए जो है आपके, तो लेकिन फिर भी बच्चों के साथ भी देखना, घर माशाल्लाह आपका वेल मेंटेन। शुक्र है कि सरताज की सपोर्ट बहुत थी और बहनों की बहुत सपोर्ट थी। मैंने ये सब कुछ अकेले नहीं किया है। ये लोग साथ लेके मैं इनको चली हूँ। बेटा ऑब्जेक्ट वाज entirely आदिल्स बेबी। यस, उनको बुलाएंगे अभी हम आदिल को भी शामिल करेंगे। वो अगर नहीं कहता कि नहीं मम्मी आप करें जरूर, फिर हमने कहा आई वाज अ बिट स्कैर्ड, कॉशियस कि पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, करें ना करें, एक्सपैंड करें, क्यों इतना, पर ही सेड नो। एंड वो भी पार्क टावर्स के अंदर, लेट्स डू इट। सो वी वेंट फॉर इट। और सरताज का हमेशा इन्होंने कहा तुम दुकान करो, तो हमने फिर दुकान की। अब वो माशाल्लाह अल्लाह की मर्जी थी, चल गई। आयशा वाज विद मी, वहां से फिर ऑब्जेक्ट किया।
and I didn't really have difficulties. सरताज का मुझे हमेशा मतलब मेन फोकस पॉइंट देखा जाए तो इट्स लाइक मियाँ